यादव के परिवार से मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि पहले उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखाएं। कोई न्यूरोसाइक्रेटिक है, उनको लगता है लिथियम बढ़ गया है। हम एडवोकेट भले हैं लेकिन साइंस के स्टूडेंट भी रहे, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो कभी भी किसी जात के व्यक्ति को किसी जात पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप अपराधी पर कीजिए, नाम लेकर के कीजिए, हिम्मत है तो बताइए साधु यादव का किस रूप में पहचान है। साधु यादव कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा और महात्मा है, और अभी हाल ही बेल मिला है, वो मैं जान रहा हूँ, अपील में बेल मिला है सुभाष यादव। और साधु यादव नहीं, चोरी की गाड़ी को और यही पटना का डीटीओ से बरेली नंबर चढ़वा रहे थे, उसमें जेल भी हाले लौटे हैं। साधु यादव 2 महीना जेल में रहकर 1.5 महीना आए हैं। साधु यादव से पूछिए कि लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली किए थे, वो किसके बाप का जमीन था? गांधी मैदान और रुपौली स्टेट भूमिहारों का था, दान में दिया हुआ था। तो उस दिन साधु यादव को भेजा नहीं है, को गाली दे रहे हैं। तो लालू जी चारा चोर में जेल चले गए, और राजनारायण ने 800 एकड़ जमीन गरीबों में, जिसको लोक बंधु कहा गया, मरने के लिए कफन भी नहीं था, दलितों में बांट दिया राजनारायण जी ने। वो किस जाति से? भूमिहारों से राजनारायण थे। अभी वर्तमान में ये बिहार के हक के लिए और साधु यादव के परिवार से मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, कोइलवर वगैरह ले जाकर के। हमको लगता है कि ये मेंटल हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो 2 चेहरे सबसे पहले आते हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और पहले लालू यादव मुख्यमंत्री थे। लालू यादव फिर राबड़ी देवी हुई, उनके कई वर्षों तक उनकी सरकार चली, और जब से नीतीश कुमार की सरकार आई तब से यह कहा जाने लगा कि भाई पहले का जो राज्य था वो जंगल राज था। यानी कि लालू यादव और उनके जितने भी परिवार की बात कही जाती है, यानी कि लालू यादव और उनके साले, उनके जो सुभाष यादव थे, साधु यादव थे, उनके बारे में भी कहा जाता था कि यही लोग जो थे वो जंगल राज बनाकर रखे थे। और कहीं भी भाषण अगर आप उठाकर देख लीजिएगा, चाहे बीजेपी का हो या जदयू का हो, तो यही कहते हैं कि पहले जंगल राज था। और अब इस जंगल राज को लीपा पोती का काम कर रहे हैं साधु यादव, जो कि लालू यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं। साधु यादव का कहना है कि भाई यह जंगल राज पहले नहीं था। कौन कहा था कि जंगल राज था? कुछ लोगों का वो नाम भी ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर जंगल राज अगर कहा भी जा रहा है तो वो टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मण और भूमिहारों की। आज इसी बाबत बात करेंगे। हमारे पास जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र नारायण जी, ब्राह्मण की तो बात की ही जा रही है, साधु यादव का एक वीडियो जो हो रहा है वायरल, लगातार बयान दे रहे हैं जंगल राज पे, आपने देखा ही होगा। भूमिहारों की भी वो बात कर रहे हैं, आप भूमिहार भी हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। रूपम जी, हमें स्वीकार नहीं कर, ठीक है, मैं अगर भूमिहार परिवार में जन्म लिया हूं तो इसको नहीं कह सकता हूं कि मैं अदर कास्ट हूं। हाँ। लेकिन सर्वप्रथम मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी किसी बिरादरी के हैं, और बहुत दिनों से आप जान रहे हैं। कभी मैं जातिगत बात नहीं किया हूं, इसलिए आप नहीं जानते हैं। रात में भी बता रहे हैं, एक हमारे गांव के बगल के व्यक्ति ने आया रूम में, आप समझ ही रहे हैं, तो मेरे रूम में वह मेरे बेड पर सोया, अदर कास्ट था। तो हमारा ये संबंध लोगों से रहा है। अब साधु यादव जी पर ये बोलना भी मेरे लिए मानसिक संशय का विषय है, लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आप हमारी बातों को आम जनमानस में ले जाते हैं, तो बोलना भी मेरे लिए लाजमी हो गया है। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं साधु यादव को ऐसे बड़ा अच्छा समझता था कि उदार हृदय का वो व्यक्ति होंगे। मैं कभी अपराधी की नजर से नहीं देखता। साधु यादव को अच्छा समझते थे, उदार है, अपराधी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत बड़ा साधु थे, उस पर नहीं। क्या वो बदल गए होंगे? वर्तमान जो परिवेश है, अरे 30 साल पहले कुछ रहा, लोग बदलता है, थोड़ा थोड़ा तो बदलाव आता है ना। साधु यादव MLC रहे, राज्यसभा रहे हैं। अब तो उस समय जब वो राज्यसभा में गए होंगे तो लगता है कि लोकतंत्र का हत्या हो गया होगा। ऐसा व्यक्ति जो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, आप समझिए, ये न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। बोल रहे हैं, अभी मैं सुना हूं बिहार के जंगल राज के बारे में बोल रहे हैं। तो साधु यादव जैसा व्यक्ति अगर न्यायपालिका पर बोले, चाहे किसी चीज पर बोले, तो उसका टिप्पणी हम दें, यही बहुत बड़ा मेरे लिए है, मतलब संशय का विषय। आपको पहले भी मैं पूर्व में बताया। साधु यादव जब न्यायपालिका पर बोल रहे हैं कि नागेंद्र राय उस समय चीफ जस्टिस है, ऑनरेबल नागेंद्र, अब दिवंगत हो गए, उनको पता नहीं है। माने इस रूप में कहिए कि साधु यादव अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। नागेंद्र राय दिवंगत हो गए। उस समय जो जंगल राज की उपाधि दी गई थी, तो उनको पता नहीं है। ये ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल डबल बेंच ने, उसको जाति से आप तुलना नहीं कीजिए, उस डबल जो बेंच था उसमें
ऑनरेबल जस्टिस बीपी सिंह थे और ऑनरेबल जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी का बेंच था। मामला यह था कि पटना नगर निगम का एक मामला आया कि ये जो इंक्रोचमेंट रोड पर खटाल है और खटाल हटाने के लिए, चाय की दुकान हटाने के लिए जो कब्जा करते थे लोग, उसके लिए कृष्णा सहाय नाम के व्यक्ति ने पिटिशनर बन के पटना हाई कोर्ट में एक रिट डाला। उसकी सुनवाई हो रही थी और उस समय मैं बता रहा हूं कि बिहार में प्रचलन था बीबी साहिबा और जंगल राज। उस समय बीबी राबड़ी लालू जी जेल में थे। ये 5 अगस्त 1997 की घटना है और उसी दिन वह रिट याचिका चढ़ा डबल बेंच में और ऑनरेबल जस्टिस बीपी सिंह साहब और ऑनरेबल जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी की बेंच ने, यानी डबल बेंच ने यह टिप्पणी किया कि अरे भाई ये लोग तो एकदम समझिए कि अफसरशाही बिहार में इतना हावी है, जंगल राज ये लोग बना दिया है। अब देखिए क्या होता है, ये न्यायपालिका का दूसरे एक खास विभाग पर टिप्पणी था। अब उसको अपोजिशन के लीडर सुशील मोदी थे, पूरे बिहार में सुशील मोदी और बड़े बड़े नेताओं ने, दुर्भाग्य है, दूसरे तरह से पेश किया। ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। न्यायपालिका के बातों को भी पॉलिटिकल ये लोग कर दिए। इन्होंने कहा कि जंगल राज हो गया, जंगल राज हो गया। एक विभाग पर था। देखिए यथार्थ यही है। अब साधु जादव किसी जात से भाइस्ट हो गए हैं, ब्राह्मण और भूमिहार से, और आपके जैसे चैनल वाले, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके बिरादरी के, यानी यूट्यूब चैनल वाले ही जा करके व्यूज के लिए उगलवा रहे हैं और वो छपने के लिए इस चीज को बोल रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है। मैं तो कभी भी किसी जात के व्यक्ति को किसी जात पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप अपराधी पर कीजिए, नाम लेकर के कीजिए, हिम्मत है तो ये जात से तुलना करते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मैं एक संदर्भ और बता रहा हूं। अभी वर्तमान में ये बिहार के हक के लिए और साधु यादव के परिवार से मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दें, कोइलवर वगैरह ले जाकर के। हमको लगता है कि ये मेंटल हो गए हैं। अब ये न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप ये बताइए, साधु यादव का किस रूप में पहचान है? साधु यादव कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा और महात्मा है? बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री के साले साधु यादव, सुभाष यादव, और साधु यादव नहीं, चोरी की गाड़ी को और यही पटना का डीटीओ से बरेली नंबर चढ़वा रहे थे, उसमें जेल भी हाले लौटे हैं। साधु यादव 2 महीना जेल में रहकर 1.5 महीना आए हैं और अभी हाल ही बेल मिला है। वो मैं जान रहा हूँ, अपील में बेल मिला है, मैं भी जान रहा हूँ साधु जी को। तो अब बताइए कि सारी बने चूहा हज, अब बिल्ली भज, और बिल्ली चली है हज करने। ये चूहा को भज करके हज कर रहे हैं, माने चोर मचावे शोर। ये कहावत तो ये लोकोक्ति है, एग्जाम्पल है, मिसाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, खासकर साधु यादव के परिवार से मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि पहले उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखाएं। कोई न्यूरोसाइक्रेटिक है, उनको लगता है लिथियम बढ़ गया है। हम एडवोकेट भले हैं लेकिन साइंस के स्टूडेंट भी रहे, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो लिथियम लगता है कि इस समय बढ़ गया है। तो सबसे पहले लिथियम डाउन करने के लिए उनको कोई जांच कराएं। जो अभी अपडेट क्या जांच आया है, अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं लेकिन कुछ जानता हूं। तो मेरा आग्रह है साधु यादव के परिवार से, रिलेटिव से, कि किसी तरह उनको मेंटल हॉस्पिटल में पहले, यानी अगर वहां नहीं भर्ती कराते हैं तो कोई न्यूरोसाइक्रेटिक के यहाँ ले जाएं। अब बताइए, ये व्यक्ति किसी को नहीं छोड़े। अब भूमिहार की बात करते हैं, साधु यादव से पूछिए कि लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली किए थे, वो किसके बाप का जमीन था? गांधी मैदान और रुपौली स्टेट भूमिहारों का था, दान में दिया हुआ था। तो उस दिन साधु यादव को भेजा नहीं है, वो नहीं पता चल रहा है कितना बड़ा उसका डोनेशन है। हाँ, आज जिस जाति को गाली दे रहे हैं, तो लालू जी चारा चोर में जेल चले गए और राजनारायण ने 800 एकड़ जमीन गरीबों में, जिसको लोक बंधु कहा गया, मरने के लिए कफन भी नहीं था, दलितों में बांट दिया राजनारायण जी ने। वो किस जाति से? भूमिहार से राजनारायण थे। तो उसकी महत्ता नहीं है, दिखाते हैं राजनारायण जी को जब मर गए। आपको एक घटना प्रसंग बता रहा हूं। तो जयपुर एयरपोर्ट पर एक जादव जाति का ग्वाला आता है, दूध बेचारा कारोबार करता था और झोली में पैसा लेके जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन को कहता है कि सुनो, मुझे राजनारायण के अंत्येष्टि में शामिल होना, इसमें पैसे निकालो। अच्छा पैसा लेकर आया था। उस समय लोग कहता है कि 6000 रुपया मायने रखता है, उसके झोली में थे। 200 कुछ रुपया में टिकट बना करके जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने और बाकी सब पैसा लौटा दिया और वो शामिल हुआ था। तो वो राजनारायण, अरे उसकी समृद्धि है, आप नहीं भूल सकते हो। गाली देना तो हम भी किसी को गाली दे सकते हैं। आप बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भूल सकते हो, तो जिसने बिहार को मैंने एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि साधु यादव का दिमाग खराब हो गया। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि, और मेरा एक सलाह है, मैं साधु यादव का शुभचिंतक के रूप में बोल रहा हूं, और उनके परिवार से मेरा आग्रह है कि उनको पहले कोई न्यूरोसाइक्रेटिक, पटना में बहुत सा है, उनके यहाँ पहले उनका इलाज कराए। वो लगता है कि हमारे समाज से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और
कुछ एक सलाह मैं दे रहा हूँ, एक दो मैं यूट्यूबर को भी देखता हूँ, वो मुंह में डाल के कहता है कि फलन है, ऐसे कीजिएगा। वैसे लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए, एक नियम आना चाहिए। वकील आप ही है ना? हाँ, कराएंगे धीरे धीरे, जब पाप का घड़ा भरता है तो होता है ना, तो अब आ रहा है समय। वही तो कानून तो आप लोग अब कंटेम्प्ट, और मैं भी लास्ट में कराऊं कि साधु यादव अगर रियल में अगर ये स्वीकार करते हैं कि नहीं मैं स्वस्थ हूं, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, मेरी जानकारी में सही है कि मैं किसी जाति को टारगेट कर रहा हूं और न्यायपालिका में किसी जाति को टारगेट कर रहा हूं, तो उन पर कंटेम्प्ट चलना चाहिए। अगर पागल अपने को साबित कर लेते हैं और डॉक्टर साबित कर लेता है, तो पागल के बातों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब आप पागल भी ठहरा दिए। अरे भाई, जो व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ रहा है, अपने परिवार को नहीं छोड़ रहा है जी, जो व्यक्ति किसी जाति को नहीं छोड़ रहा है, न्यायपालिका तक के नहीं छोड़ रहा है, ऑनरेबल न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहा है, उसको क्या कहिएगा? आप ही बताइए। कोई जाति खराब क्या होता है? लोग खराब होते हैं। हर एक जाति में अच्छे लोग होते हैं, उसकी परंपरा को नहीं आप बदल सकते हैं। तो हमारा लास्ट में आपके चैनल से के माध्यम से, रूपम जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी कहीं से अगर मिले, उनके स्रोत मिले, उनके रिलेटिव मिले, न है तो कहीं डुगडुगी पिटवाइए उनके रिलेटिव लोगों को ले जा करके और उनको न्यूरो साइकेट्रिक के यहाँ भर्ती कराए सबसे पहले। भैया, एक अधिवक्ता का क्या कहना है आपने सुना ही। साधु यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें दिखाने की जरूरत है, मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं और यही वजह है कि इस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए और बने रहें बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।